हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित। मैंने DSSB का नया बैच स्टार्ट कर रखा है जो किससे रिलेटेड है। DSSB TGT PGT के पेपर 2 से, ठीक है। और NDA एक्स ग्रुप SSR AA, ठीक है। इसकी यहाँ पर हम तैयारी कराते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जिसका आंसर मेरा आया था बी। ओके, आज 41 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना। 41 में क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है क्या। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमने बताया था कि क्या होता है, कॉमन, ठीक है। कॉमन कब आता है, जब दोनों में कि मैं मान लेता हूँ ए का एलिमेंट है 1 2, बी का एलिमेंट क्या है, मतलब ए जो आंसर आया ना, ए बी से छोटा होना चाहिए, 1 2, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन एक बराबर आएगा ना, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए है ना वो सब सेट है किसका, बी का। ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। 42 में देखते हैं क्या है। बोला कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है। तो कब होगा, जब देखो इसकी दो कंडीशन होती है। कब कब, जब हम मान लेते कि नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका 1 2 मान लिया, ठीक है, और बी मान लिया 3 4, तो हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ए 5 के बराबर या फिर इन दोनों में से कोई, बी क्या है 5 के बराबर। अगर आपकी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे ना, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो क्या होगा, जब आपका राइट आंसर होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए डज नॉट इज इक्वल टू 5 एंड बी डज नॉट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमने 4 कंडीशन लिखी है, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 43 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5 कह रहा है, तो हम चेक करेंगे क्या कि कॉमन मेरा 5 आना चाहिए। हर कंडीशन में क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं देखूंगा कि मेरे 5 कब आ रहा है, जब ए भी 5 के इक्वल और बी भी क्या हो 5 के इक्वल। सिर्फ इस कंडीशन में क्या आएगा, आपका इक्वल आएंगे। तो ऑप्शन और नहीं आएगा, क्योंकि और को चेक करेंगे तो इसका मतलब ये है क्या, इनमें से किसी में एक में 5 आना चाहिए, तो और तो आएगा नहीं। बट ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी, डज नॉट इज इक्वल टू बी और डज नॉट इज इक्वल टू ए, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। एंड यानी ये दोनों आपका 5 के इक्वल होने चाहिए, जब आपका क्या आएगा, इनका यूनियन भी 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 44 बोला कि x जो है ना 10 तक गिनती है। x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। a क्या बोल रहा है कि 2 4 6, और b क्या बोल रहा है 1 3 7। तो क्या पूछा कि एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो पहले इनका एक कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ से निकालते हैं, जो बड़ा सेट दिया हो सबसे बड़ा सेट में से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, x माइनस ए करूँगा यहाँ से। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, तो 1 3 5 7 8 9 10, और एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स में से बी के हटा दूंगा, तो क्या आएगा अपना बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 5 6 8 9 10, ठीक है।
तो अब पूछा कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पूछा है। तो दोनों में कॉमन देख लें क्या क्या है। तो 5 है दोनों में कॉमन, ठीक है, और 8 है, 8 है, और 9 10 दोनों है, 9 10 दोनों है। तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा 5 8 9 10, 5 8 9 10 ओनली सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। बोला कि स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट कंसिडर द, अच्छा ट्रू बताने, ट्रू और फॉल्स, ओके बताते हैं। तो हम चेक करते हैं अगर अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन क्या कहता है कि मेरा ये कंडीशन दी हुई, तो क्या आंसर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। सेकंड क्या देगा कि ये यूनियन है और ये देगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी गलत हो गया। और तीसरे में क्या बोल रहा है कि जब ए माइनस बी इनका कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आंसर आएगा मेरा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब नन ऑफ ट्रू, लास्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो 45 में मैंने ये सोल्व किए हैं, ये आपके राइट होंगे। 46 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ए में चेक करता हूं मैं कि बोला कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या आना चाहिए मेरा, ए इंटरसेक्स यानी इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आना चाहिए, जो कि गलत दे देगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को चेक करता हूँ, क्या चेक करते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यह देखो आपका ऑप्शन जो मैंने करवाया वो आपको मैच कर रहा नहीं, गलत नहीं कर रहा, क्योंकि ये के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 46 के सी और डी देखते हैं कि सी में क्या कह रहा है कि यूनियन बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी में यूनियन दे रखा, तो यूनियन की मैंने एक ही डेफिनेशन लिख दी ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो जो कि लास्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। तो 47 बोला कि 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी हैं, ठीक है। तो कंडीशन बतानी कौन सी ट्रू होगी इसमें से। तो कंडीशन माइनस और यूनियन की है, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ इंटरसेक्शन ये बता देता हूं आपको कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब 2 स्टेटमेंट बनती है, एक तो ये है बी यूनियन सी, तो जब हम करेंगे तो ए माइनस बी, ठीक है, ठीक, और ए माइनस सी, बीच में यूनियन है, तो इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में दूसरी क्या करेक्ट होगी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए माइनस बी और ए माइनस सी और इनका यूनियन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे। तो चेक करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है दे रखी इसमें, ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में यूनियन है, तो यूनियन दे रखा गलत हो गई। यूनियन है, इंटरसेक्शन दे रखा, तो ये आपकी राइट हो जाएगी। और इधर अंदर यूनियन चला गया, तो ये ऐसे गलत हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 बोला कि कोई सेट ए है, उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताने को, ठीक है। तो बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट कब आता है कि जो मेरे एक्स हैं वो एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है।
तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट है सारे आंसर। तो ये बिलोंग कर रहा है तो ये तो गलत हो गया, और ये डज नॉट ये आपका राइट है, ठीक है। और इसमें नीचे और की कंडीशन में ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा एंड की कंडीशन में होती है, ठीक है। एंड 49th क्वेश्चन देखते हैं। 49th, वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ, बोला कि इनमें से कोई एक डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको ऊपर बता दिया है। फिर बता देता हूँ कि आपका ए यूनियन बी दे रखा और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है ये वाला तो। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 बोला कि ये जो है सबसेट है बी का, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या आएगा, तो चेक करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो मैं ए को मान लेता हूं क्या, पहले यूनिवर्सल सेट मान लेता हूं, यूनिवर्सल जो कि 5 तक की गिनती ले लेता हूं मैं, 4 5, और ए को मान लेता हूं मैं 1 2, ठीक है। बी को मान लिया मैंने, बी को क्या मान लिया 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो है ना ए है ना वो बी का सबसेट है, तो ए के एलिमेंट आने चाहिए इसमें। तो इसको रफ करते हैं, तो ए के एलिमेंट आने चाहिए, तो 1 2 आ गए और एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ए हटा देंगे तो क्या आएगा 3 4 5 आएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी हटा देंगे तो 4 5 आएगा, ठीक है। अब पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में यूनियन पूछा, ठीक है। तो यूनियन पूछा है तो क्या आएगा 3 4 5, जो किसके बराबर होगा, 3 4 5 किसके बराबर होगा, पूछा है कि ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा या बी कॉम्प्लीमेंट के या ए के बराबर। तो ए के बराबर तो होगा नहीं, ना ही बी कॉम्प्लीमेंट के, ओनली ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 51 में इसका अपोजिट दे रखा है। 51 में क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि 51 में आपको दे रखा है क्या, ए सबसेट है बी का, सेम बात कह रखी है ना ऊपर वाले। तो ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब की बार क्या कह रखा है, ये इनमें से कॉमन, तो कॉमन क्या 4 5 है, ठीक है। जो किसके बराबर होगा, हम चेक करेंगे तो ये किसके बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो आपका बी कॉम्प्लीमेंट आपका राइट आ जाएगा 51 में, ओके। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। और 52 पर चलते हैं। अब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छे हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें पैटर्न में। तो 52 क्या कह रहा है कि जब हम a माइनस बी करेंगे तो क्या देगा, तो ये आपको देगा a इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे देगा देखो, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, पहले हम वो एग्जांपल ले लेते हैं यूनिवर्सल वाला, देखते हैं दिखाई देगा या ना। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब ये तो सबसेट है। तो हम चलो कोई नया एग्जांपल ले लेते हैं और दूसरा कि a के अंदर मेरा 1 2 3 है, ठीक है। b के अंदर मेरा क्या है 3 4 5 है, ठीक है। तो हम a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा,
बी के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो 1 2 आएगा। ठीक है, अब इसको बराबर शो करते हैं तो क्या आएगा, ए यहां से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल लेते हैं, यूनिवर्सल लेते हैं क्या 1 से 5 तक की गिनती ले लेते हैं, और 5 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल जरूरी होता है, तो यूनिवर्सल में से बी को हटा देंगे तो क्या आएगा 1 2 आएगा। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखोगे तो आपका क्या आएगा 1 2 आएगा, जो एक दूसरे के बराबर हैं। तो आपका ऑप्शन ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले बेस पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सिमेट्रिक डिफरेंस, ये मैंने लिखवाया था आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था सेट के बारे में कि सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर से बता देता हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि एक ट्रायंगल का निशान लगा देते हैं जब दो सेट आते हैं। तो दो सेट ये आ गए तो ए डेल बी क्या होगा कि आपका ए माइनस बी होगा, ठीक है, और बी माइनस ए होगा, इनका यूनियन होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, आज सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो हमने कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसी बेस पे क्वेश्चन, तो आप जरूर देखना उस वीडियो को। तो ये क्या देगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो 54 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कोई सेट है ए एंड बी, और बोला कि ये कंडीशन दी हुई है कि ए माइनस बी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दूसरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना। तो हम करेंगे ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको भी हटाते हैं तो ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो अंदर है वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ये होगा। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं कि ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट वाली ब्रैकेट को तोड़ते हैं पहले कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट आ जाता है ना, इसलिए। तो हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे, फाई हो जाएगा। ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का यूनियन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो सेट खुद होगा वो। तो ये आपका कौन सा आंसर आएगा, ए यूनियन। तो 54 क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 बोला कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला, ट्रिपल सेट में क्या ए माइनस बी करेंगे और ए माइनस सी करेंगे, और इसका क्या लिख देंगे, यूनियन। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन है ये, नीचे वाला बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 बोला कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट
कॉमन नहीं होने चाहिए। तो क्या निकालना हमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ठीक है, निकालते हैं। तो भाई, तो अगर आप देखोगे, अगर हम यूनिवर्सल लेते हैं सेट कोई भी 5 तक गिनती, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए सेट लेता हूँ मैं 1 2, बी सेट क्या लेता हूँ मैं 3 4, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम 3 4 लें तो आप देखोगे कि इसका बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 2 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको अलग सेट मानूं तो ये अलग सेट आ जाएगा सी, ठीक है। लेकिन मुझे ऑलरेडी 2 सेट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या मान लूंगा, ए को एक एलिमेंट और मान लूंगा 5, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरा ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब इस जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस जगह क्या लिखूंगा कि ए यूनियन ए लिखूंगा। आइडेम्पोटेंट लो हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा आपका। जो कौन सा 56, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। तो 57th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। बोला कि ए बी सबसेट है एक्स के, ठीक है। अगर मैं मानूं तो ए एक्स का सबसेट है और बी भी क्या है, एक्स का सबसेट। तो मतलब इन दोनों के यूनियन से क्या बनेगा, एक्स बनेगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन राइट होगी, ए यूनियन बी क्या करेगा, एक्स बना देगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। सभी में यूनियन दे रखा है। अब चेक करते हैं कंडीशन इनने क्या दे रखी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, तो बी ए क्या हो जाएगा, हाँ ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। लेकिन आप एक बात चेक करोगे क्या, कि अगर मैं ए और बी को बराबर एलिमेंट ले लो, फिर सबसेट बना दो, मतलब कि एक दूसरे को सबसेट बना दो, तो ये ऑप्शन क्या राइट होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर 1 2 इसमें है तो 2 3 इसमें है, तो ये एक्स मैंने ले लिया क्या, 1 2 3 का ले लिया, ठीक है। तो क्या यह बी कॉम्प्लीमेंट ए देगा, तो नहीं देगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेम ऑप्शन बी है, तो इसमें उसमें ए कॉम्प्लीमेंट की जगह बी दे रखा था, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट की जगह ए दे देंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आप बोला कि 5 आना चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि एक सेट इसमें है और 2 सेट इसमें है, तो क्या बचा, 3 बचा। तो इस नो अगर और कुछ कंडीशन दी होती तो ये आपका ऑप्शन हो जाता राइट, तो ये हो गया गलत। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए यूनियन बी एक्स, और इसने इंटरसेक्शन भी दे रखा 5, और क्या आ जाएगा, अगर 5 इंटरसेक्शन है तो इसको मैं मान लू 3, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, और 3 यूनियन 3, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन आपका राइट होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि इसने 3 कंडीशन दे रखी है, तीनों कंडीशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 58। इसको देखते हैं बाद में क्या करना है इसका। 58 में बोला कि शेडेड रीजन का ये बताओ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 58 में ये क्या दे रखा आपको, ओनली पी दे रखा है, ओनली पी दे रखा है, ठीक है। तो ओनली पी कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो हम निकालेंगे पी माइनस जो है ना क्यू यूनियन आर, ठीक है। पी माइनस क्या कर देंगे, क्यू यूनियन आर। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं है। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हमने 3 सेट का फॉर्मूला बताया था, क्या बनेगा कि P माइनस क्यू कर देंगे
और P माइनस आर कर देंगे और इसके बीच में क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, तो 59 चेक करते हैं। 59 बोला कि ओनली ए निकालना है। तो ओनली ए के क्या ले, फार्मूला क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी यूनियन सी कर देंगे। तो इसमें तो ये कंडीशन दी हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन थे आज के, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो किसी और पैटर्न पे है। तो सारे पैटर्न मतलब कल नेक्स्ट जो वीडियो कराऊंगा ये सेम पैटर्न पे आएंगे आगे कुछ क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।